आप लोगों का वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है। उसमें सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि फिजिक्स की क्या डेफिनेशन है। ताहा, डू यू नो दैट? It is a branch of science. It is a branch of science in which it deals with the study of interaction between matter and energy. अच्छा, बेसिकली साइंस क्या है? साइंस हमारे पास दो चीजों में डिवाइडेड है। पहली, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम जिसमें करते हैं, इट्स बेसिकली अबाउट बायोलॉजिकल साइंसेस। मैंने रिकॉर्ड किया है लेक्चर बायोलॉजिकल साइंसेस। जैसे हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए जो सांस वगैरह लेते हैं। ठीक है। और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक हीट, लाइट, वाटर, कलर, ये सब हम जिसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं वो कहलाती हैं फिजिकल साइंसेस। ठीक है। और फिजिक्स फिजिकल साइंस का एक पार्ट है। ठीक है, वो इसका पार्ट है। बेसिकली इसमें हम लोग किस चीज के बारे में देख रहे होते हैं? मैटर के बारे में देख रहे होते हैं, एनर्जी के बारे में देख रहे होते हैं, और इन दोनों का रिलेशनशिप। ठीक है। फिजिक्स बेसिकली आपके पास ये होती है। ठीक है। एनर्जी की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं? एनी आइडिया? काफी ज्यादा एनर्जीज के नाम सुन रखे होंगे आप लोगों ने। हमारे पास होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये सारी जितनी भी एनर्जीज वगैरह आ रही होती है, ये भी हम किस में पढ़ रहे होते हैं? फिजिक्स में। ठीक है। तो बेसिकली फिजिक्स हमारे पास यही है। फिजिक्स में हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं। हम कहते हैं कि पूरी फिजिक्स इसी के गिर्द घूम रही है। वो दो टर्म्स क्या है हमारे पास? नंबर वन, ऑब्जर्वेशन। नंबर टू, एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन किस सेंस में है कि न्यूटन अंकल के जब सर के ऊपर सेब गिरा था, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था ना कि सारी चीजें नीचे ही क्यों आ रही हैं, वो दाएं बाएं या ऊपर क्यों नहीं जा रही। तो उन्होंने ऑब्जर्व ही किया, और न्यूटन की थ्योरी के बाद ही एक वास्ट फील्ड और रेवोल्यूशन आई थी आपकी फिजिक्स वर्ल्ड में। ठीक है। इससे पहले इसका जो टाइम था उसमें सिर्फ जो लाइट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सिर्फ इसी की स्टडी को और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह को, एटम्स वगैरह को, सिर्फ इन चीजों को माना जाता था फिजिक्स। लेकिन इनके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आई, उनके उनकी वजह से जो लॉज आए, न्यूटन्स के लॉज आए, लॉज ऑफ मोशंस आए, तो एक वास्ट फील्ड न्यूटन अंकल के बाद खुल गई थी। ठीक है। और एक्सपेरिमेंटेशन के बार बार देखा जाता है कि जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है और जो वो थ्योरी दे रहे हैं, वेदर वो हर चीज पे अप्लाई हो रही है या नहीं। एक्सपेरिमेंटेशन से भी काफी सारी थ्योरीज निकल आती हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी बुक में दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम्स हैं। नंबर वन, गैलीलियो, इसके बारे में है। और नंबर टू, जॉन कैपला। ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट न्यूटन से पहले के हैं। ठीक है। गैलीलियो ने किसके बारे में किया था? गैलीलियो ने बताए थे लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, मोशन मोशन क्या होता है? एनी आइडिया?